हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आई टी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 22 है। अभी तक हम लोग 21 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने 1 से 21 तक आपने क्लासेस कंप्लीट नहीं की है तो 1 से 21 क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। सारे वीडियोज़ अगर आप वॉच करते हो तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स यहाँ से आपका बन जाएगा। 20 नंबर मतलब कि 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से फंस जाएंगे एग्ज़ाम में, एआईटीटी एग्ज़ाम में। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन आने एग्ज़ाम में और आपको उसमें से 20 क्वेश्चन मिनिमम सही करने पास होने के लिए। मतलब एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है तो हमारा 100 नंबर का पेपर होगा और आपको यहाँ पे 40 नंबर मिनिमम आपको पास होने के लिए लाने। एआईटीटी का जो मॉक टेस्ट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हुए थे। अगर आप भी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं कि हम उसमें पास होते हैं कि फ़ेल होते हैं, ये अगर आपको चेक करना है तो आज ही आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट पेपर रेडी है। पिछले जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने मॉक टेस्ट दे दिया है, वो मॉक टेस्ट आपके लिए भी आपको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको सिंपल सा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करना है और आपको पेमेंट करने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप नंबर पे भेजना है। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप मैसेज करते हैं तो वहाँ पर आपको हमारी तरफ से आपको लाइव टेस्ट की लिंक और पेड ग्रुप की लिंक दी जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको वहाँ पर जो मॉक टेस्ट आप दोगे आपको तुरंत वहीं पर आपको स्कोर भी दिख जाएगा, कितने मार्क्स आपके सही हैं। और इसके बाद आप हमें मैसेज करेगी कि आंसर की चाहिए तो आंसर की आपको मिल जाए, मतलब आंसर की पीडीएफ भी मिलेगी। तो बहुत ही सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही। तो मॉक टेस्ट अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपके यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए, पास होना जरूर, पास तो सभी हो जाएंगे, आपको अच्छे मार्क्स भी लाना है। तो आप कितने, क्या हम 50 क्वेश्चन में 40 प्लस सही कर पा रहे हैं, ये भी आपको देखना है। अच्छे मार्क्स अगर लाना है, ठीक है, तो पास तो बहुत लोग होंगे लेकिन यहाँ पे अच्छे नंबर, क्योंकि आपको पता है जो भी स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप में टॉप करते हैं उनकी वेबसाइट में बाकायदा वहाँ पे फ़ोटो आती है कि इतने स्टूडेंट यहाँ पे टॉप किए गए हैं, उनकी डिटेल लिखी रहती। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे, 50 में 45 प्लस सही करोगे, 46 प्लस सही करोगे, तो आपकी वेबसाइट में फ़ोटो भी होगी। कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी बात होती है। वहाँ पे सब लोग विजिट करते हैं वेबसाइट में। और कौन सी वेबसाइट में होगी? apprenticeship.gov.in या ओल्ड या न्यू, दोनों वेबसाइट में यहाँ पे फ़ोटो लगती है। तो आपको पता होगा पिछले रिजल्ट में हम लोगों ने देखा था, जो बैक वाले स्टूडेंट्स होंगे जो दोबारा पेपर देने जा रहे हैं उनको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट के बारे में बता दिया। आपको क्लास नंबर 1 से 21 सारी क्लासेस देखना है और जो आगे क्लास आने वाली कंटिन्यू उनको भी वॉच करना है, ठीक है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारी आज क्वेश्चन नंबर 115 जो हमने कल बताया था, इसमें हमने बताया था कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। हमने यहाँ पर नोट कराया था कि आपको लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे एक साइज़ दिया है +20 + 0.008, ठीक है। लोअर लिमिट यहाँ पे दी गई थी 0.05। यहाँ पे पूछा था कि अपर लिमिट, जब भी केवल अपर लिमिट केवल पूछ रहा है तो हम अपर लिमिट साइज में ही उसको काउंट करते हैं। मतलब वैसे तो होना चाहिए अपर लिमिट केवल, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें अपर लिमिट क्या है। कोई आपसे पूछेगा तो आप यही बताओ कि अपर लिमिट इसमें 0.008 है, लोअर लिमिट क्या है 0.005। लेकिन क्वेश्चन जब भी वो अपर लिमिट इस टाइप का कुछ पूछता है तो हमारा आंसर ये होता है, क्योंकि वो पूछना ही चाह रहा है कि हमारा अपर लिमिट साइज़ कितना है। तो अपर लिमिट साइज़ ये हमारा 20.008 mm है। अगर क्वेश्चन ही आता है तो आपको ये टिक करना है। जो हमने कल ये बताया था ये गलत है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू मैटिंग पार्ट। दो मैटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिट है, लिमिट है, टॉलरेंस है, अलाउंस है। क्या होगा? तो दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध जो भी प्रयुक्त करना है उसको हम क्या बोलते हैं? फिट बोलते हैं। तो दो मेटिंग पार्ट को एक यहाँ पे फीमेल पार्ट है, ठीक है। मान लो टी फिटिंग आप जानते हो, तो एक टी हमारी इस टाइप की फिटिंग होगी, ठीक है। ये मान लो इस टाइप की हमारी कोई यहाँ पे टी फिटिंग है और इस टाइप का हमारा बना होगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इसे मेल फिटिंग बोलते हैं, इसको फीमेल फिटिंग बोलते हैं। तो ये जो दो पार्ट आपस में जब मिलते हैं इसी को हम बोलते हैं फिट बोलते हैं। तो ये हमारा जो प्रयुक्त शब्द है इसको हम क्या बोलते हैं? फिटिंग बोलते हैं। इन दोनों पार्टों के बीच में जो अंतर रखते हैं, दोनों साइज के बीच में जो डिफरेंस रहता है,
मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो साइज का अंतर होता है, उसे हम अलाउंस कहते हैं। तो याद रखना है। तो दो पार्टों के साइज के मेल और फीमेल, दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जो अंतर होता है, साइज का जो अंतर होता है, उसे हम अलाउंस कहते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो होगा हमारा फिट होगा। राइट आंसर ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 117, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होगा। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है हमारा, यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा है। ठीक है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का आपको अच्छे से पता है 0.001 mm होता है। ठीक है, अगर वर्नियर कैलिपर का पूछता है तो वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 mm होता है। ठीक है, अगर माइक्रोमीटर का पूछता है तो आपको पता है 0.01 mm होता है। इसने पूछा है वर्नियर माइक्रोमीटर, तो वर्नियर माइक्रोमीटर 0.001 mm। अगर इंच में पूछता है तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है। फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाँ, और थर्ड ऑप्शन है हाफ राउंड स्क्रैपर, फोर्थ ऑप्शन है 3 स्क्वायर स्क्रैपर। क्या होगा, तो ये जो हमारा फिगर है, आप आंसर देखोगे तो आंसर शायद आपको इसमें हाफ राउंड स्क्रैपर दिया है, बिल्कुल गलत है। ये हमारा फ्लैट स्क्रैपर है। ये हमारा कौन सा स्क्रैपर है फ्रेंड्स, हमारे फ्लैट स्क्रैपर है। वो जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, तो आपको फ्लैट स्क्रैपर लगाना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है। ऑप्शन है फाइलिंग, लैपिंग, चिजलिंग, ग्राइंडिंग। तो जो कभी भी हमें स्क्रैपर की अगर हमें क्या रिपेयर करना है, ठीक है, मतलब स्क्रैपर हमारा ख़राब हो गया, उसको सही करना है, तो हम उसकी क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे और होनिंग करेंगे। तो ग्राइंडिंग के माध्यम से हम स्क्रैपर को सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर मार्क्ड विद वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को, वह कौन सा भाग है जिसमें हम वर्नियर स्केल को, ग्रेजुएशन को चिन्हित करते हैं। तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा, तो वो हमारा बैरल में होता है। ठीक है, बैरल में हम वर्नियर स्केल को हम दर्शाते हैं। बैरल का दूसरा नाम क्या है, इसको हम स्लीव भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बैरल की जगह पे स्लीव दिया होगा तो हम स्लीव भी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो स्क्रू थ्रेड का प्रभावी व्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इफेक्टिव डायमीटर, कभी भी हमें प्रभावी व्यास कभी मापना होता है तो हम प्रयोग करते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लगाओगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 121। क्वेश्चन नंबर हम 122 में चलते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले आईटीटी एग्जाम में पूछे गए थे। 122 नंबर ध्यान कर लीजिएगा, एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। इसमें ये पूछ लेता है कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हम इसकी एक ट्रिक भी बताएंगे आपको याद करने की। जैसे अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहले पूछेगा कि हमारा फिगर कौन सा है, ये हमारा डायल गेज है, और डायल गेज में पूछ रहा है कि एक्स जो चिन्हित किया गया उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, एनविल है, स्टेम है, पॉइंटर, प्लंजर, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसकी ट्रिक ये समझ लीजिए, ट्रिक इसकी क्या है वो आप याद कर लीजिएगा। ट्रिक हम आपको बता देते हैं। 2 पार्टियां हैं यूपी के लिए, मुख्य चुनाव के लिए 2 पार्टियां मुख्य हैं जो जीत सकते हैं। एक बीजेपी हो गई, एक हो गई सपा हो गई, इसमें से कोई भी जीत सकती। तो यहाँ पे हमें ट्रिक है, हमें पार्टी से कोई मतलब, हमें ट्रिक से मतलब, हमें ट्रिक याद रखना है। यहाँ पे हम सपा को लिख लेते हैं SPA लिख लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं SPA, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद करने के लिए हमने सपा से हमने जोड़ दिया ताकि आपको याद रहे। तो ट्रिक क्या है, जब भी ये फिगर का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए सपा, SPA स्टेप्स। अब इसमें यस क्या है हमारा, ये हमको याद रखना है। तो ये जो हमारा फिगर बना हुआ है यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये जो पॉइंट बना हुआ, ये 3 चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं, वो आपको बताना। जो पहला नंबर है इसको हम बोलते हैं स्टेम बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, SPA बताया था। एस का मतलब क्या होगा, स्टेम, यहाँ पर स्टेम लिख दिया। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है, दूसरा नंबर ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं, अब यहाँ पे पी का मतलब है, पी का मतलब होता है प्लंजर, तो यहाँ पे प्लंजर लिखेंगे। थर्ड यहाँ पे है ये वाला पॉइंट आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ए का मतलब क्या होता है एनविल। फिर से समझ लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा फिगर वाला तो हम माइंड में क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे SPA, ठीक है। ये आपको ये कोड याद रखना है SPA। पहले को हम क्या बोलेंगे, एस का मतलब स्टेम, ठीक है स्टेम। फिर दूसरे को क्या बोलेंगे, तो दूसरे नंबर पे हमारा पी है, पी का मतलब क्या होता है प्लंजर, ठीक है प्लंजर हो गया। यहाँ पे थर्ड नंबर ये जो पॉइंट बना हुआ ये जो यहाँ पे ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये हमारा, क्योंकि वो ऑप्शन में देता है पॉइंटर एनविल, है ना, इस टाइप का ऑप्शन देता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ए क्या होता है, ए का मतलब एनविल, ऐसे याद रखना है ना। तो आपको याद रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टीम सपा, और पी से हमारा प्लंजर, और फिर ए आता है लास्ट में, ए से एनविल हो गया। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब हमसे इससे पूछना, इससे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, यक्स ये वाला पूछा है बीच वाला, तो दूसरे बीच में क्या आता है हमारा पी आता है, तो फिर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्लंजर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये पूछ लेता कि हमारा ये क्या है, तो ये हमारा क्या होता है आंसर, हमारा स्टेम होता है, तो इसमें स्टेम ऑप्शन है तो स्टेम सही होता। अगर ये हमारा फिगर पूछता है, ये जो पॉइंट बना हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एनविल बोलते हैं, तो एनविल सही होता। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, स्टेम होगा, क्योंकि SPA, ठीक है। हाँ, तो SPA होता है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा होगा, प्लंजर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा पूछा है। क्लियर, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टार्टेड, आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम ये। तो यहाँ पे इन्होंने साइज नहीं दिया है, तो साइज नोट कर लीजिए। साइज जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, एक अपग्रेडेड निमी की PDF वेबसाइट में है, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा, तो उसमें दिया गया है 0.21, ये हमारी अपर लिमिट है, -0.000। इसमें क्या है, आकार की निचली सीमा पीछे है, मतलब निचली सीमा यहाँ पे इंग्लिश में दिया लोअर लिमिट साइज। तो लोअर लिमिट साइज कितना होगा, ये हमारा अपर लिमिट साइज है। अपर लिमिट साइज अगर पूछता तो हमारा होता 25.021। लोअर लिमिट साइज पूछा है तो हमारा 25 होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the name of system if the size of the hole kept constant, shaft is varied? यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है, शाफ्ट स्थिर है, तो सिस्टम क्या है। जो भी स्थिर रखते हैं वही हमारा सिस्टम होता है। जैसे अगर वो यहाँ पे बोल दे कि हमारा शाफ्ट स्थिर रखा जाता है तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। यहाँ पे इसने कहा है कि होल स्थिर रखा जाता है तो हमारा होल बेसिस सिस्टम। बस इसको ये याद करने का तरीका है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो जो स्थिर रहेगा, स्थिर रखने का मतलब ये है कि इसमें होल स्थिर रखने का मतलब ये कि होल का जो साइज होगा वो स्थिर रखा जाता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। शाफ्ट अस्थिर का मतलब है कि शाफ्ट के साइज में परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है, ये मतलब होता है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम है, होल बेसिस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है What is the algebraic differentiation between the actual size and its corresponding basic size? कल ये क्वेश्चन इसी टाइप का आया था और हमने बताया था आपको कि यहाँ पे साइज के पहले उसमें केवल साइज लिखा था, वहाँ पे एक्चुअल नहीं लिखा था या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम ये नहीं लिखा था, केवल साइज लिखा था। तो वहाँ पे क्या आंसर था, जब साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, मतलब बेसिक साइज और साइज के बीच में जब डिफरेंस पूछ रहा था तो हम लगा रहे थे आंसर डेविएशन, विचलन। लेकिन आज उसने क्या पूछा है कि एक्चुअल साइज और बेसिक साइज में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक जो जॉब है उसका बेसिक साइज है और एक जब हम प्रॉपर हमारा कोई जॉब बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल साइज उस जॉब का। तो वो जब उस दोनों को माइनस करेंगे तो वो हमारा निकल के आता है एक्चुअल डिविएशन। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्चुअल डिविएशन। वास्तविक विचलन क्या होता है, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज का अंतर हमारा होता है एक्चुअल डिविएशन। अब जैसे यहाँ पर पूछता है मैक्सिमम, यहाँ पे अगर मैक्सिमम लिखा होता है एक्चुअल साइज की तरह मैक्सिमम साइज लिखा होता है तो आंसर होता अपर डिविएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, तब आंसर होता है हमारा अपर डिविएशन। अगर यहाँ पे पूछता अपर डिविएशन तो अपर डिविएशन एंड बेसिक साइज में डिफरेंस क्या होता है, हमारा
यहाँ पे अगर यहाँ पे कहता मैक्सिमम साइज, यहाँ पे कहता मैक्सिमम साइज, तो हमारा आंसर होता कि मैक्सिमम साइज और बेसिक साइज का जो डिफरेंस होता है वो अपर डिवीजन होता है। अगर यहाँ पे कहता मिनिमम साइज, तो मिनिमम साइज और बेसिक साइज का हमारा जो डिफरेंस होता है उसको हम लोअर डिवीजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस यूज्ड इन कंजक्शन विद द डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, एक चक है, सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे स्टैंड है, टूल रेस्ट है, बेंच वाइस है। तो हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम स्टैंड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन। तो याद रखिएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, हम स्टैंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रैपर यूज टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल एंड ब्रिंग एज ऑफ होल। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉल डायमीटर होल की हमें क्या करना है, उसमें हमें स्क्रैपर चलाना है। इस छोटे छोटे जो हमारे होल हैं या फिर जो हमारा होल का जो किनारा है उसको क्या करना है, डिबरिंग करना है, उसके बर को हटाना है। तो हम किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हमेशा हम प्रयोग करते हैं ट्रेंगुलर स्क्रैपर का। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है इस स्मॉल डायमीटर होल्स के लिए हमेशा हम ट्रेंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्क्रैपर यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बड़े बियरिंग सतह को खुरचने के लिए हम किस सतह का उपयोग करते हैं। तो लार्ज, इसमें क्या कह रहा है, स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। कभी भी वो वर्ड यहाँ पे दे दे कि हमें लार्ज, बहुत कोई सतह है जॉब की, बहुत बड़ी सतह है, बहुत बड़ी सतह में अगर हमें स्क्रैपिंग करनी होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लार्ज बियरिंग सरफेस, वहाँ पर हम बुलनोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the difference between maximum limit of size the minimum limit of size। कोई हमारा जॉब है, उसका जो मैक्सिमम साइज है वो 25.05 है, और जो हमारा लोअर लिमिट साइज है वो 25.01 है। इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो यही कह रहा है कि आकार की अधिकतम सीमा ये हमारी अधिकतम सीमा है, और आकार की न्यूनतम सीमा ये न्यूनतम सीमा है, के बीच का अंतर, तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। तो अगर इसी में पूछता हमारा टॉलरेंस कितना है, तो ये इसमें हमारा टॉलरेंस कितना निकल के आता, 0.04 निकल के आता है ना, क्योंकि दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे टॉलरेंस कितना आएगा, 0.04 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस किस ग्रेड की है, टॉलरेंस किस ग्रेड की है। टॉलरेंस हमारी फंडामेंटल टॉलरेंस के अंतर्गत आती है। जो हमारी टॉलरेंस होती है वो हमारी फंडामेंटल टॉलरेंस होती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल इज 25 mm एंड द डिविएशन इज 0.02 mm। यदि छेद का बेसिक साइज जो है वो 25 mm है, और विचलन यहाँ पे दिया गया है प्लस माइनस में हमारा यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो अपर डिविएशन है वो 0.2 mm है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है वो हम बता रहे हैं कि 0.2 हमारा जो है वो अपर डिविएशन है, और लोअर डिविएशन भी हमारा क्या है, 0.2 mm है। ठीक है, ये हमारा इसका मतलब है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आकार की अधिकतम लिमिट क्या है। यहाँ पे आकार का अधिकतम साइज पूछ रहा है, तो 25 ये है, और इसमें अधिकतम हम प्लस वाला लेंगे तो प्लस 0.2, तो 25 में 0.2 हमारा जोड़ेंगे तो 25.2 आएगा। अगर यहाँ पे पूछता कि यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगा, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0.2 माइनस कर लेंगे, 0.2 माइनस कर लेंगे, और इसमें 25 में हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 24.8 आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये आंसर होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 131। क्वेश्चन नंबर हमारा 132 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट एक्स। भाग का एक्स का क्या नाम है। तो अभी भी हमने आपको याद कराया था, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा किस टाइप का ये हमारा डायल गेज है। ठीक है, ये हमारा किस टाइप का हमारा डायल
टेस्ट इंडिकेटर है। क्या है, इसको बोलेंगे डायल गेज या डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो कभी भी इमेज दे देगा और आपको बताना होगा कि हमारा कौन सा ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो ये हमारा कौन सा है, तो यहाँ से आपको पहचानना है। ये अगर इसमें प्लंजर लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा ये प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा स्टाइलिश लगा होगा, स्टाइलिश किस प्रकार का लगा होता है वो भी आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। अगर उसमें स्टाइलिश लगा हुआ है तो हम उसको कहेंगे स्टाइलिश टाइप का ये हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है। लेकिन ये हमारा प्लंजर का है। कैसे हमने पहचाना, इस फिगर को हमें याद रखना है और इसकी ट्रिक है कि SPA, एस का मतलब होता है स्टेम, पी का मतलब होता है प्लंजर, ए का मतलब होता है एनविल। मतलब ये जो पहले फिगर बना उसको स्टेम बोलेंगे, ये हमारा स्टेम हो गया, ये हमारा क्या होता है प्लंजर होता है, और ये हमारा क्या होता है एनविल होता है। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको भी हम प्लंजर बोलेंगे। और पीछे भी जो क्वेश्चन पूछा था उसमें भी यही पूछा था कि हम इसको क्या कहते हैं, तो इसका भी आंसर हमारा प्लंजर होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इस यंत्र का क्या नाम है। अब जैसे हमने अभी बताया कि आपको फिगर दे देगा, वो आपसे नाम भी पूछ सकता है। तो ये जो फिगर आप देख रहे हो, दो ही डायल टेस्ट इंडिकेटर मुख्यतः जो टाइप होते हैं, दो ही मुख्यतः टाइप होते हैं। एक हमारा होता है प्लंजर टाइप का होता है और एक होता है हमारा स्टाइलिश टाइप का। स्टाइलिश टाइप का जो भी हमारा होगा उसमें इस टाइप का ये सी आकार का एक कट बना होगा, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ ये निकला होता है, ये आप याद रख सकते हो। तो दो में कोई भी एक चीज़ याद रखिएगा, आप पहचान पाओगे कि ये स्टाइलिश टाइप का है या फिर ये प्लंजर टाइप का है। तो ये हमारा अगर प्लंजर टाइप का है तो सबके अलग अलग नाम होंगे। इसमें हम इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, ये आपको दो नाम इसमें आपको याद रखने हैं। जब एग्जाम में ये पूछता है तो इसको हम बोलते हैं बॉडी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, इसको हम बॉडी बोलते हैं। जितना ये पार्ट होगा इसको हम बॉडी कहेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टाइलिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको स्टाइलिश बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये जो हमारा पॉइंट होता है इसको स्टाइलिश बोलते हैं और ये जो होता है इसको हम बॉडी बोलते हैं। अगर इस केस में पूछेगा इस टाइप का फिगर बना है तो इसको हम एनविल बोलेंगे, इसको स्टेम बोलेंगे ये, और इसको हम, या फिर से देखिएगा SPA हमने ट्रिक बताई थी SPA, इसको हम क्या बोलेंगे एनविल बोलेंगे, इसको हम प्लंजर बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे स्टेम बोलेंगे। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, पहले स्टेम फिर प्लंजर फिर एनविल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इस यंत्र का नाम क्या है, तो हमने पहचान लिया कि ये हमारा इस कट बना हुआ है और ये बन निकला हुआ है। तो सिंपल हम जान गए कि हमारा ये कौन सा है, ये हमारा स्टाइलिश टाइप का। तो हम आंसर लगा देंगे स्टाइलिश टाइप में। देखिए आंसर आपको मिलेगा, इसमें आपको स्टाइलिश टाइप नहीं मिल रहा है तो हम इसको यहाँ पे स्टाइलिश को काउंट करेंगे, लीवर में काउंट करेंगे, ठीक है। हम स्टाइलिश को यहाँ पे हम लीवर भी बोल सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। अब यहाँ पे दो ही ऑप्शन तो देखो लगाओगे, आपको पता है कि डायल वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, आपको पता है, ये आप कट कर दोगे। आपको दो ही ऑप्शन में आपको लगेगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इस फिगर को देख के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये दो लगेगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो जैसे मान लो आप डी ऑप्शन लगाने जा रहे हो, आप लग रहा है आपको प्लंजर टाइप है। जो हमने क्या ट्रिक बताई थी SPA, क्या इसमें ये चीज़ फिट बैठ रही है, क्या इसमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारी प्लंजर टाइप का, प्लंजर टाइप का तो हमारा इस टाइप का होता है और प्लंजर हमारा इस टाइप का बना होता है ना। तो ये हमारा इस टाइप से यहाँ से पकड़ लेंगे कि हमारे प्लंजर टाइप तो होता ही नहीं है, उसमें हमारा सीधा बना हुआ होता है, ये हमारा कोई भी कट नहीं होता है। इसमें कट बना हुआ है तो ये हम इसको लगा देंगे कि हमारा क्या है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। याद करने के लिए बता रहे क्योंकि एग्जाम आपका पास में लगा है, 5-6 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्या आंसर हमारा इंडिकेटर लीवर टाइप, इसको हम लगाएंगे। या अगर यहाँ पे वो लीवर टाइप ना दे दे, स्टाइलिश भी दे देता है तो हम स्टाइलिश को ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट होगा हमारा, एक और क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस फिट का नाम पूछा है और आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि कल हमने एक चीज़ बताया था वो ट्रिक सही थी, लेकिन फिगर को अच्छे से समझना है।
कल भी फिगर ऐसे ही बना था, लेकिन ये जो रेखा है, ये वाली रेखा, वो कल यहाँ पर थी। ध्यान समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। ये जो शाफ्ट की ये जो रेखा है ये वाली, ये कल यहाँ पर थी, ठीक है। तो उसमें हमारा क्लीयरेंस फिट था, लेकिन ये रेखा ऊपर है तो हमारा इसमें इंटरफेरेंस फिट है। ऐसा क्यों है वो भी हम आगे बताएंगे। एक ट्रिक हमने बताई थी, अगर आपका होल ऊपर है और शाफ्ट नीचे है, मतलब हमारा कोई फिगर बना हुआ है और इस टाइप का फिगर है मान लो, ठीक है। ये हमारा होल है और ये हमारा शाफ्ट है। कभी भी होल हमारा ऊपर होगा, नीचे शाफ्ट होगा, तो हमेशा हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लीयरेंस फिट होगा। हमने ये कहा था कि अगर मान लो पहले होल बना हुआ है, बाद में शाफ्ट लिखा हुआ है, तो उसको हम H/S में काउंट करेंगे और हम उसको लगा देंगे क्लीयरेंस फिट। लेकिन हमें यहाँ पे भी ध्यान देना है कि इसने छोटा वाला फिगर नहीं दिया है। कल का जो क्वेश्चन था उसमें छोटा सा फिगर उसने बना के दिया था कि इस टाइप से एक फिगर बना हुआ था और इस टाइप से इसने फिगर बना दिया और ये 0 लाइन लिख दिया था। तो हम ये समझ गए थे कि पहला वाला तो हमारा होल है, दूसरा हमारा शाफ्ट है, तो हम समझ गए हमारा क्लीयरेंस फिट है। लेकिन अगर मान लो इसने फिगर नहीं बनाया तो हम इसका फिगर बनाते हैं। इसका फिगर छोटा वाला कैसे बनेगा, इसका फिगर इस टाइप से बनेगा, इसको हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ये हमारा होल होगा, क्योंकि हमारा पहले नंबर में होगा तो पहला नंबर इसका आएगा ना। ये हमारा होल हो गया, दूसरा हो गया शाफ्ट, ठीक है। तो अब जब हमने कहा जब ऊपर कोई चीज़ जाती है तो उसका मान बढ़ता है, तो ये जब शाफ्ट बड़ा है होल हमारा छोटा है, और जब शाफ्ट बड़ा होता है होल छोटा होता है तो हमारा क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। ज़्यादा कुछ आपको, क्योंकि आपका एग्जाम पास में, तो एक बेसिक चीज़ याद रख लीजिए। हम यहाँ पे एक और ट्रिक बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही आना है। अगर ये शाफ्ट की जो लाइन है इस होल की लाइन से ऊपर है, तो आपका हमारा हमेशा क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो होल का साइज़ है वो हमारा इतना है, लेकिन शाफ्ट जो है वो हमारे होल से इतना बड़ा हुआ। ये जो गैप दिया है ना कि इतना हमारा हो क्या है, शाफ्ट जो है अधिक है, इसकी थिकनेस अधिक है। अगर यहाँ पे ये शाफ्ट अगर यहाँ पे दे देता तो कहने का मतलब ये होता कि होल और शाफ्ट के बीच में जो गैप है वो इतना है, ठीक है। अगर ये जो लाइन यहाँ बनी हुई, यही लाइन अगर यहाँ पे बनी होती तो इसका ये जो गैप है, इसका मतलब ये होता कि होल और शाफ्ट के बीच में हमारा इतना क्या है, ये गैप है। अब ये लाइन ऊपर बनी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि होल और शाफ्ट, ये हमारा होल है क्योंकि ये पूरा होल है और ये ऊपर शाफ्ट है, तो मतलब शाफ्ट हमारा क्या है, इसमें हमारा टाइट जाएगा। शाफ्ट हमारा होल के साइज से बड़ा है, तो शाफ्ट जब बड़ा होता है होल छोटा होता है तो हमारा हमेशा इंटरफेरेंस फिट होती है। जिनको कुछ क्लियर नहीं होता है तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, और जिनको आता है तो उनको अच्छे से पता है। तो ये हमने बताया था। जो कल का क्वेश्चन था, अपने कल का भी क्वेश्चन ले आया तो इससे क्या क्लियर हो जाएगा। कल के क्वेश्चन में आप देखोगे ये जो शाफ्ट है, ये जो लाइन है इसके नीचे है और होल वाली लाइन क्या है, ऊपर है। ये लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन क्या है, ऊपर है ना। ये जो गैप है ये हमारा कौन सा गैप होगा, क्योंकि ये हमारा पूरा होल है और इसके बीच में हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, ठीक है। तो हमारा ये जो गैप है ये हमारा होल वाला गैप, मतलब ढीला है। शाफ्ट हमारा क्या है, होल में ढीला, आराम से अंदर बाहर जा सकता है, तो वो हमारी क्या होती है, क्लीयरेंस फिट होती है। तो ये हमारा क्लीयरेंस फिट था। तो आप यहीं से इसको पकड़ सकते हो, फिगर से ही, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो एग्जाम में पूछ लेगा कि ये कौन सा हमारी फिट है, तो सिंपल सा हमें लाइन देखनी है, हमारा लिखा हुआ ये भी देखना है कि हमारा क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट लिखा हुआ है, और सॉफ्ट जो है इससे नीचे है, और ये होल हमारा बड़ा है, तो होल हमारा बड़ा है, सॉफ्ट हमारा छोटा है, तो हमारा क्लीयरेंस फिट है। इसमें आप फिगर देखोगे, इस वाले क्वेश्चन में आप फिगर देखोगे तो इसमें आपको क्या समझ में आएगा, इसमें आपको दिखा देते हैं। इसमें आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, एक माइंड में आपको ये भी आ रहा होगा कि ये तो यहाँ तक बना हुआ है और इस होल यहाँ तक है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतना ये गैप क्यों है ये होल में। तो जहाँ पे जिस तरफ दो लाइनें इन्होंने दर्शाया होता फिगर में, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अगर ये दो लाइनें यहाँ पर बनी होती कि मान लो एक लाइन यहाँ से इन्होंने बना दिया और एक लाइन इसको यहाँ बना दिया, अगर इस टाइप से यहाँ पे दो फिगर ये दो लाइनें खींचती और यहाँ पे ना खींचते तो फिर हमारी कौन सी फिट होती। तो अब हमारा इसका मतलब होता है कि हमारा होल इतना बड़ा है और शाफ्ट हमारी इतनी बड़ी है, तो शाफ्ट छोटी हो गई और हमारा होल बड़ा हो गया।
ठीक है, तो फिर हमारा क्लियरेंस फिट होता। वैसे फिगर में इनको प्रॉपर ये जो लाइन यहाँ से बनी हुई, इनको यहाँ से लाइन बनानी चाहिए ताकि स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आए कि हमारा ये जो शाफ्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है और होल जो है, होल का साइज वो यहाँ तक है। इतना ये साइज जो है, इतना ये साइज एक्स्ट्रा है। ये साइज कौन सा है? शाफ्ट का एक्स्ट्रा, मतलब शाफ्ट बड़ा है होल से, तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट है। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर बता दिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको नहीं क्लियर है, तो ये अब अगर वो देख रहे होंगे तो क्लियर हो। जिनको आता है तो हो सकता है उनको बोरिंग भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को भी आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता तो उन्हीं को तो ये चीज़ें सिखानी है। तो जिनको भी ये चीज़ नहीं आती थी अब आगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ड्राइंग। यहाँ पे एक साइज दिया गया है, यदि ड्राइंग का आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। अब इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। मिसप्रिंट ये है कि जो यहाँ पे अपर एंड लोअर लिमिट साइज दिएगा ये गलत दिया गया। तो 20 माइनस 0.012, ठीक है, ये एक साइज है, माइनस दूसरा यहाँ पे साइज है 0.021, ठीक है, ये हमारा 2 लिखा हुआ। तो ये यहाँ पे एक और 0 पॉइंट के बाद ऐड करना है। अब इसमें पूछा है कि हमारी अधिकतम सीमा क्या होगी, तो आपको ये बताना है, कि इसमें 0.012 लिखा हुआ है माइनस में, और एक लिखा है हमारा 0.021, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन सा है? देखिए, अगर ये प्लस में होता है तो हम बड़ा किसको कहते हैं? 0.021 हमारा यहाँ पे बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपको माइनस में ध्यान देना है, ये चीज़ गलती हो जाती है। माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब है कि हमारा जो बड़ा है यहाँ पे वो 0.012 बड़ा है। लेकिन आपको संख्या में लगेगा ये बड़ा है, लेकिन हमारा माइनस लगा हुआ है, तो हमारा बड़ा कौन सा है? हमारा 0.012। तो हमारा मैक्सिमम जो अपर लिमिट जो होगी ये वाली होगी। अब ये कह रहा है अधिकतम सीमा क्या है, तो अधिकतम सीमा अपर लिमिट ये है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा माइनस है तो हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए, अपर लिमिट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे, मान लो जो हमारा साइज है, जॉब का साइज 20 है। अब हम प्लस करेंगे, माइनस हमारा कितना है? माइनस है 0.012, ये हमारा अपर लिमिट है ना। इसमें एक 0 और ऐड करना है पॉइंट के बाद। इसको जब यहाँ पे जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस 0.012, इसको जब आप घटाओगे तो यहाँ पे एक हासिल लोगे तो 10 में 2 गया 8, फिर 8 आ गया, फिर बचेगा 9, 9 में 1 गया 8, फिर इसके बाद 9 का 9 हो गया। तो ये हमारा आकार की अधिकतम सीमा आ गई। अगर ये पूछता आकार की न्यूनतम सीमा, तो फिर हम क्या करते, ये जो फिर हम क्या करते, 0.021 में जो 20 को हम इसमें घटाते, ठीक है, 20 को हम इसमें घटाते, तो घटाने के बाद जो हमारा आता वो हमारा क्या होता? वो हमारा लोअर लिमिट साइज होता, ठीक है। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो मान लो यही क्वेश्चन सेम पूछ लेता है तो आपको आंसर यही लगा देना, आंसर फिर यही मानेंगे। अगर मान लो ये पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है सेम यही क्वेश्चन वो सही भी ना करें, देखे भी ना कि गलत है कि सही लिखा है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मॉक टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है पूरा प्रोसेस बता देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे 25 रुपये फ़ीस लगेगी, प्लस 4 रुपये टैक्स लगेगा, 29 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना हो। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, जो पिछला अभी मॉक टेस्ट हो चुका है संडे मॉक टेस्ट, वो आपको हम पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। तो पेमेंट करके उसकी स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हम आपको क्या करेंगे, पिछला जो मॉक टेस्ट हो चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन थे वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉक टेस्ट दे के देखना कि हम पास हो रहे हैं कि फेल, कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे अपनी स्किल जांच कर सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होगा सैटरडे 8 PM में नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा सैटरडे 8 PM को होने वाला है, वो भी आपको मॉक टेस्ट देने को 2 मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, जिसमें एक मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिया। साथ ही साथ जो अभी तक क्लासेस हम ले रहे हैं इनकी PDF मिलेगी, और जो 4 सेमेस्टर की PDF है वो भी आपको हमारी तरफ का फुल सपोर्ट है। कोई क्वेश्चन में डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। आगे जो आने वाली क्वेश्चन क्लासेस है उनसे अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हम यही कहते हैं कि जब हमें वो चीज़ पढ़ानी है तो आप उससे पूछने कोई मतलब नहीं है।
तो ये सब हमने आपको पॉइंट बता दिया है। बाकी अगर आप अभी तक आपने एक क्लास नंबर 1 से 20 तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो भी आपको प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो प्ले लिस्ट में है, सेव है, वहाँ से आप देखिए फ्री टाइम में। ठीक है, क्लासेस आपकी कंप्लीट चलती रहेंगी कंटिन्यू और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कैसे भी न मैराथन क्लास कैसे भी न कैसे करके क्लासेस आपका जो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, पास हो जाएंगे बहुत अच्छे से। पेपर इसी तरह का इसी पीरियड से आएगा, बस क्लासें आपको कंप्लीट देखनी है। ठीक है, और कोई भी पॉइंट तो है नहीं, है ना। ये सारी क्लास हमने पॉइंट बता दिया है। जो कल क्लासेस होंगी वो कल का शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो बेल आइकन नहीं ऑन करते हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे फ़ायदा ये कि जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। कभी कभी जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो की लिंक नहीं देते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता क्लास हुई कि नहीं हुई। आप मैसेज करते हैं कि क्लास हुई कि नहीं हुई, है ना। तो हम कभी कभी व्हाट्सएप में नहीं भेजते हैं, केवल यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और आप लोगों के पास मैसेज तभी जाता है आपने जब सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन ऑन किया। तो ये 2 चीज़ काम कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। क्लास कैसे लगी फीडबैक अपना जरूर दीजिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।